मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरी किस्मत ही ऐसी क्यों है? आपके साथ भी ये सब चीज़ें होती हैं ना? जब आप किसी मसाइल का शिकार होते हैं तो इसी तरह की बातें ही आप सोचते हैं। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो के आखिर में मैं आपको बताने जा रही हूँ एक बहुत ही अहम पॉइंट। वो ये कि अगर आप जिंदगी से हार गए हैं तो आपने क्या करना है। अगर आपकी हिम्मत कम हो गई है तो आपने क्या करना है। किस तरह आप जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं, किस तरह आप मसाइल से बच सकते हैं और किस तरह आप एक खुशहाल जिंदगी गुजार सकते हैं। ये सब जानने के लिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इंसान की नेचर साइकोलॉजी के लिहाज से अल्लाह ताला कुछ इस तरह से बताता है कि इंसान को जब अच्छाई पहुंचे बड़ा खुश होता है, लेकिन जैसे कोई शर छू ले, कोई मुश्किल आ जाए तो मायूस हो जाता है, गिव अप कर देता है। तो कुछ इस तरह की बातें करता है कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया था, मेरे साथ क्यों गलत हुआ। अंबिया ने क्या किया था? कुछ गलत किया था? कुछ भी तो नहीं। अंबिया तो अल्लाह के हुक्म के पाबंद रहे हमेशा। तो क्या उन पर मुश्किलें और आजमाइशें नहीं आई? सहाबा परेशान हो जाते थे जब उन पर मुश्किल नहीं आती थी कि कहीं अल्लाह हमसे नाराज तो नहीं है। लेकिन हम बिल्कुल उल्ट हैं। हम तो फौरन अल्लाह से शिकवे और नाराजगी शुरू कर देते हैं। हम अपनी नमाजों से गाफिल हो जाते हैं। हालांकि हमारे रब ने और उसके नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तलकीन की है कि दुख और तकलीफ में नमाज और सब्र से काम लो। और सूरत अंबिया में अल्लाह पाक अंबिया की क्वालिटी बताता है कि जब उन पर मुश्किल आती है मजीद पक्के हो जाते हैं, मजीद पुख्ता हो जाते हैं, अपनी नमाजें लंबी कर देते हैं, अपनी इबादतें बढ़ा देते हैं। ये हैं कामयाब लोग। यही वो लोग हैं जो कामयाब होते हैं। और हम बिल्कुल उल्ट। जब मुश्किल आती है सबसे पहले शिकवे शुरू, नमाजें कम, अल्लाह से दूरी। जानते हैं कि नाशुक्री नाकाम लोगों की निशानी है और नाशुक्री हमारे रब को इंतहाई नापसंद है। शुक्र करने से आपके रिज्क में भी इजाफा होता है। जहां हिम्मत कम होती है वहां हार शुरू होती है। वजह जानना चाहते हैं ना हारने की? हिम्मत कम होना ही हारने की वजह है। इसलिए कभी हिम्मत मत हारना। मोमिन कभी अल्लाह से मायूस नहीं होता। मौलाना जौहर जेल में थे और उनकी जवान बेटी बीमार हुई और वफात पा गई। मौलाना सख्त परेशान थे। दूसरी मर्तबा जेल में गए तो दूसरी जवान बेटी भी बीमार हो गई और उसी बीमारी का हमला हुआ। मौलाना जौहर ने उस वक्त ये शेर लिखा, तेरी सेहत हमको मंजूर है, तेरी सेहत हमको मंजूर है, लेकिन उसको नहीं मंजूर तो हमको भी नहीं। क्या हम इतना ज़र्फ रखते हैं? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? हम तो फौरन शिकायतें शुरू कर देते हैं, हम तो फौरन रोना धोना शुरू कर देते हैं। हम समझते हैं कि अल्लाह हम पे जुल्म कर रहा है, नाउज़ बिल्लाह। वो आजमाइश होती है। क्या आपको वो कुर्बानी याद नहीं है जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के लिए दी? उन्होंने अपनी औलाद को अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान किया। मौलाना जौहर का अज़्म देखें और अल्लाह पे यकीन की पुख्तगी देखें कि अल्लाह की रज़ा में राज़ी हैं। ये फसल उम्मीदों की हमदम इस बार भी गारत जाएगी। सब मेहनत सुबह शामों की अब की भी बार अकारत जाएगी। धरती के कोनों खुदरों में फिर अपने लहू की खाद भरो, फिर अगली रुत की फिक्र करो जब फिर एक बार उजड़ना है। एक फसल पकी तो फल